राजस्थान में आज बात होगी लाक्षागृह की। देश में ऐसे कितने लाक्षागृह हैं, जरा ये तस्वीर आप दिखाएं ठीक मेरे पीछे, और वो मासूमों के चेहरे भी आप दिखाएं जिनकी जान गई है। दिल्ली के एक होटल में आग लग गई, 21 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगी, 9 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में अब आग लग गई और 15 मासूमों की जान चली गई। सवाल यह है कि आखिर इस देश में कब तक और कितने ऐसे लाक्षागृह रहेंगे जो आज यहां तो कल कहीं और इसी तरीके से मासूमों की जान पर बनाए रखेंगे। आज आपको अलग अलग शहरों से लाक्षागृहों का रियलिटी टेस्ट दिखाने जा रही हूं। आपको बताऊंगी कि कैसे और किस शहर में कितनी ऐसी बिल्डिंग है जो कभी भी लाक्षागृह बन सकती है, क्योंकि लखनऊ के लाक्षागृह में 15 लोग जिंदा जलकर मर गए। सवाल यह है कि 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो सिस्टम जिसने आवासीय नक्शा पास किया था, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की रेजिडेंशियल इलाके में इजाजत दे दी थी, या वो व्यवस्था जो 10 साल पहले उस बिल्डिंग को अवैध घोषित करती है और फिर क्लीन चिट भी दे देती है? सवाल यह है कि जब 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी थी, तब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इमारतों के फायर ऑडिट का आदेश दिया था। फिर क्या फायर ऑडिट के नाम पर खानापूर्ति की गई थी? ऐसे कई सुलगते हुए सवाल हैं जो आज मैं राजधर्म के तमाम दर्शकों के सामने रखने जा रही हूं। साथ ही यह भी बताऊंगी कि कैसे देखते ही देखते लखनऊ का कोचिंग सेंटर लाक्षागृह में तब्दील हो गया। तो सबसे पहले आपको लखनऊ अग्निकांड पर एक अपडेट दे देती हूं। लखनऊ अग्निकांड की एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। आज एसआईटी की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए उसी लाक्षागृह पहुंची जहां पर 15 जिंदगियों को लील लिया गया। एसआईटी के साथ साथ फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, एक सबूत जुटाए। 2 सदस्यीय एसआईटी के सदस्य आईपीएस प्रवीण कुमार और आईएएस अमृत अभिजात हैं। दोनों ने करीब 40 मिनट तक एनिमेशन सेंटर का मुआयना किया। कोचिंग सेंटर में आने जाने वाली सीढ़ियों का निरीक्षण किया गया। बिल्डिंग की छत पर भी गए जिसका दरवाजा हादसे के वक्त बंद था। पेट सेंटर का मुआयना किया। 7 दिनों के अंदर अंदर एसआईटी को अब जवाब अपना दाखिल करना है। एसआईटी की टीम ने आज एनिमेशन सेंटर के कर्मचारी अभिषेक शर्मा से भी पूछताछ की। उससे सवाल जवाब हुए। अभिषेक शर्मा ने बताया कि जब आग लगी तो उस वक्त वो बिल्डिंग में ही था। वो खिड़की तोड़कर अपनी जान बचा पाया, लेकिन कई लोग इमारत में ही फंसे रह गए। लखनऊ के एनिमेशन सेंटर की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। जैसे ही यहां पर आग लगी, इंडिया टीवी की टीम मौके पर पहुंची और जब इंडिया टीवी की टीम ने अपनी तरफ से पड़ताल करनी शुरू की तो बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए। अलीगंज की जो बिल्डिंग लाक्षागृह बन गई, जिस बिल्डिंग ने 15 लोगों को निगल लिया, उस बिल्डिंग के निर्माण को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा नंबर 1, जरा एलईडी ग्राफिक्स बड़ी स्क्रीन पर लेकर आ जाए और बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में वो तमाम कोचिंग सेंटर्स जो इस तरीके की बिल्डिंग पर काम कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, उनके लिए भी आंखें खोलने वाला और वहां पर जाने वाले लोगों के लिए सच है। जरा पहले नंबर से लेकर आए। खुलासा नंबर 1, बिल्डिंग को लेकर 2014 में जो नक्शा पास कराया गया था वो आवासीय यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का नक्शा था, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जगह यहां पर कमर्शियल बिल्डिंग बना दी गई। नियम के मुताबिक इस बिल्डिंग के आगे और पीछे 3-3 मीटर का ओपन स्पेस छोड़ना चाहिए था, बीच में एक आंगन होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं किया गया। सीढ़ियों पर एसी के आउटर यूनिट लगे हुए थे। अब सीढ़ियां आने जाने के लिए होती है या आउटर यूनिट एसी के लगाने के लिए होती है, लेकिन वहां पर एक रास्ता बनाया गया, उस रास्ते में भी एसी के आउटर यूनिट लगा दिए गए। इतना ही नहीं, दरवाजे पर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा हुआ था। आग लगने के बाद बिजली डिस्कनेक्ट होते ही गेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया। कोई अब बाहर निकलना भी चाहे तो कैसे निकले? बिल्डिंग में बिजली के काम जो भी किए गए उसमें इतने लेवल पर लापरवाही बरती गई। बिल्डिंग की हाइट को 15 मीटर से कम रखा गया। अगला पॉइंट जो है, ताकि फायर एनओसी लेने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि 15 मीटर से ऊपर होगी बिल्डिंग या 15 मीटर होगी तब आपको फायर एनओसी की जरूरत होगी।
बिल्डिंग को आप 14.9 बना लीजिए, 14.8 बना लीजिए। 15 मीटर की बिल्डिंग नहीं तो फायर एनओसी की जगह नहीं, और नहीं तो यानी कि पैसों की बचत हो गई। और किसके पॉकेट में गया? जो बिल्डर है, जो मालिक है। अब आप सोचें, साल 2016 में बिल्डिंग को अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी बिल्डिंग पर एक्शन नहीं हुआ। लखनऊ के अलीगंज इलाके में ये वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगने के बाद 15 लोगों की जान चली गई। और बिल्डिंग के बाहर आग के जो निशान हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीचे पेट क्लिनिक चलता था, तो डॉग्स के लिए जो फूड होता है उसके नीचे पैकेट्स हैं और इस तरह का सामान है जो नीचे क्लिनिक में, पेट क्लिनिक में इस्तेमाल होता था। अब बड़ी बात यहाँ देखने वाली ये है कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता इसके अंदर है और इसी से एंट्री थी और इसी से एग्ज़िट था। तो और यहाँ पे एसी के आउटर यूनिट लगी हुई है। जब आग लगी तो उसमें धमाके होने लगे और जो बच्चे थे जो एनिमेशन सेंटर में थे, कोचिंग सेंटर में, दरवाज़ा क्योंकि बंद हो गया और जो ये बताया जा रहा है जो टॉप फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे छत है और उसके नीचे ऑफिस है वो बंद था, तो बच्चे जो है ऊपर भी नहीं जा पाए और नीचे आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, दरवाज़ा नहीं खुला, जिसकी वजह से 10 बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिनकी दम घुटने से मौत हुई है। तो समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ की बात है। बहुत सारे बच्चों ने अपने घर वालों को फ़ोन किया, अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि हमारा दम घुट रहा है, यहाँ से निकालो, लेकिन निकालने का रास्ता नहीं था। बहुत सारे बच्चे जो बिजली के तार थे उनके सहारे यहाँ नीचे आए, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं थे और दम घुटने से बच्चों की मौत हुई। बहुत सारे बच्चों ने अपने को बाथरूम में बंद कर दिया और यहाँ बाहर भी जो गाड़ियाँ खड़ी थी, रिक्शे खड़े थे, वो भी सब बिल्कुल जल के राख हो गए हैं। उसका बस एक ढांचा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आग कितनी भयावह थी, ये जो तस्वीरें हैं वो बयान कर रही हैं। अब इस पूरे मामले में 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 4 सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि जो बिल्डिंग है ये 2016 में इल्लीगल घोषित की गई थी, क्योंकि ये बिल्डिंग, ये पूरा इलाका रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल प्लॉट पे बनाई गई थी और जो नॉर्म्स होते हैं कि आपको सेटबैक छोड़ना पड़ता है, यानी 3 तरफ इस बिल्डिंग में रास्ता छोड़ना चाहिए था, लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल सटा के बनाई गई और इस वजह से हादसे में इतने लोगों की जान गई। लखनऊ के अलीगंज में लगी हुई आग ने 15 जिंदगियों को खत्म किया। उनमें एक ऐसा कपल भी था जिसकी इसी साल शादी होने वाली थी। लखनऊ के नीलेश और कोलकाता की रहने वाली अनामिका की हाल ही में सगाई हुई थी। अनामिका सामंत के मम्मी पापा पिछले हफ्ते ही लखनऊ आए थे, अपनी बेटी से मिले थे। नीलेश की फैमिली से भी मुलाकात हुई, लेकिन इन दोनों को कहाँ पता था कि उनकी जिंदगी एक साथ जीने और घर बसाने का सपना देखने वाले का अंजाम ये मौत होगी। अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई, उसमें लखनऊ के ही रहने वाले मार्टिनपुरवा इलाके के नीलेश भी थे। नीलेश उस कंपनी में जॉब कर रहे थे। आने वाले दिसंबर में नीलेश की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन अब नीलेश इस दुनिया में नहीं है। अभिषेक कुमार जो कि नीलेश के बड़े भाई हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभिषेक जी, कैसे आप लोग को जानकारी हुई? क्या नीलेश ने फ़ोन किया था? कैसे जानकारी? नहीं, नीलेश को अगर हमें लगता मौका मिलता तो वो शायद एक बार फ़ोन करता भी, वो मौका ही नहीं पाया मुझे लगता है ऐसी स्थिति में। नहीं, हमें हमेशा वो फ़ोन करता है, अगर कोई बात होती है वो मुझे तुरंत फ़ोन करता है कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मौका पाया है वहाँ पे। कितने टाइम से जॉब कर रहा था वहाँ पर नीलेश? लगभग 3 साल। कितनी सैलरी मिल रही थी? सैलरी मैंने आज तक उससे पूछी नहीं, लेकिन अच्छी सैलरी ठीक ठाक पाते थे, अपना खर्चा चलाते थे, घर में भी अपना कंट्रीब्यूट करते थे। तो आने वाले दिसंबर में शादी भी थी नीलेश की। जी जी। जिस लड़की से शादी तय हुई थी, जो आपके होने वाली बहू थी, वो भी वहीं पे काम कर रही थी? जी, साथ में दोनों, वो भी एक डिज़ाइनर थी, मेरा भाई भी डिज़ाइनर, दोनों वहीं साथ में ही काम करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा घर में बताया। फिर बाद में उनके मम्मी पापा भी आए थे यहाँ पे, तो सब बातचीत तय हो गई थी कि हाँ शादी अब आगे की जाएगी दिसंबर में। जी, आगे तो यही बात चल रही थी। उसके बाद जो ऑटोमेटिक लॉक के बारे में बताया जा रहा है, कभी कोई जानकारी आप लोग को हो पाई क्या कि लॉक ऊपर कैसे था कि बच्चे फंस गए? ये हमें पेपर से ही जानकारी मिली। हमें तो ये तक जानकारी मिली कि उसमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर है, उसके बाद सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए केवल लिफ्ट का यूज़ करते हैं, लिफ्ट केवल है, स्टेयर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो कोई इमरजेंसी
निकास था ही नहीं उसमें से एग्जिट, तो कैसे वो लोग निकल पाते। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो भी लापरवाही से चल रही हैं, जिनके मतलब अवैध तरीके, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, सीधे से सीधे बुलडोजर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सीधे ध्वस्त, काम खत्म। पूरा होना चाहिए, पूरे अभियान जितने भी चल रहे हैं, जहाँ भी चल रही हो ऐसी बिल्डिंगें, वो जबकि पेपर में ये तक निकाल रहे हैं कि 10 साल पहले वो अवैध घोषित कर दी गई थी ध्वस्त, तो उसको आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज वो ऑफिस में आना होता, मेरा भाई आज ना खोया होता। मौका नहीं मिल पाया नीलेश को। कई कुछ लोगों ने अपने घरों में कॉल किया, लेकिन नीलेश अब कॉल नहीं कर पाया। नहीं मिल पाया मौका। अब कैसी स्थिति में रहा होगा वो तो वही जानता है। सुबह आराम से कोई आप लोग की बातचीत हुई थी जब ऑफिस से निकला था? हाँ, घर पे सब कुछ बढ़िया, रोज की तरह थे हम लोग, नाश्ता किए, निकल गए ऑफिस, मैं निकल गया, मेरे बाद वो निकल गया, खुशी खुशी एकदम। उसके बाद दोबारा कोई बात ही नहीं हुई। जब फ़ोन आया मुझे तो पता चला ऐसी चीज़ें। आप लोग वहाँ पहुँचे, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल पाई? हाँ, उसके बाद फिर कोई जानकारी नहीं मिली। सब मुझे पेपर से और बाकी जो लोग बता रहे थे इस तरीके से जानकारी मिली। फ़ोन आप लोग कर रहे थे, फ़ोन रिस्पॉन्ड हो रहा था कि नहीं? नहीं, स्विच ऑफ बता रहा था। लखनऊ अग्निकांड में जिन लोगों की जान गई है उनमें लखनऊ का आदित्य श्रीवास्तव भी शामिल है। आदित्य यहां पर 3D आर्ट प्रोडक्शन और कोडिंग का काम करता था। जब आग लगी तो आदित्य ने बचने की खूब कोशिश की, घर वालों को फोन भी किया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उसकी जान ले ली। आज जब घर उनका शव पहुंचा, वहां पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गई। उनकी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। हमको सिरन मिली थी, आधे घंटे में पुलिस आ गई थी, हम वही थे, 1 किलोमीटर पे हम नहीं जा पाए भैया, वहाँ नहीं जा पाए। क्या करने की तैयारी कर रहे थे भैया? वो तैयारी नहीं, वो जॉब आ गया था, वो ऑफिस था, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था, वो लाइब्रेरी नहीं थी, वो बच्चे नहीं थे, वो सब सपने सजाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। एक एक का नाम पता है मुझे, संयम। आप वहीं पर रहती थी? हाँ, मेरे भाई का ही ऑफिस, मेरा एक भाई हेड था वहाँ पे, दूसरा जो मरा है वो काम करता था, अभी वो लगा था। लखनऊ के लाक्षा गृह में जिन लोगों की मौत हुई है उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अंतिम संस्कार में पहुंचे। इस दौरान उनकी आंखें नम थीं। इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। एफआईटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। जो सीनियर अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। सिर्फ जेईई के ऊपर कार्रवाई करने से शायद बात नहीं बनेगी, लोगों के मन में बातें आ रही हैं। देखिए, आज जवाबदेही तय करिए। जो अफसर हों, बड़े से बड़े व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करने का काम और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करना चाहिए। कोई भी बचने ना पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव ऐसी घटनाओं में संवेदनशीलता दिखाई है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी है, और पुनः मैं आश्वस्त करता हूं कि निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी। पर आगे क्या, यह भी सोचने की आवश्यकता है कि 2016 में इस पूरी बिल्डिंग पर जब वहां पर नोटिस भेजी गई, 2 महीने के बाद वो नोटिस वापस ले ली गई। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की? जी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी गई। तो हमें भी सोचने की आवश्यकता है कि क्यों ऐसी त्रुटि बार बार होती है। कब तक यहाँ पे कभी होटल में घटना हुई थी, होटल लवन्या में तो करीबन 4 लोग की है वहाँ पर मौत हुई, और आज जिन बच्चों की, निश्चित रूप से मन विचलित है। हृदय को अंदर तक झकझोरने का काम इस घटना ने किया है। मैं जानता हूं कि उस परिवार के जो भी क्षति हुई है उसको तो पूरा नहीं कर सकते, पर हम लोगों को जागने की आवश्यकता है और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।